नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। रीट भर्ती को लेकर राजस्थान में सियासत चरम पर है। राजनीतिक दल छात्रों पर राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुवार को रीट को लेकर भाजपा मुख्यालय पर रात भर गहमागहमी का माहौल रहा, लेकिन सुबह होते ही फिर नेताओं के तीखे बयान सामने आने लगे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए साथ ही कांग्रेस के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। डोटासरा ने कहा कि पार्टी राज्य में अलग अलग जगहों पर चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, जिसमें आगामी चुनाव और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को लेकर संवाद किया जाएगा। बजट के लिए भी लोगों से चर्चा की जाएगी और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया जाएगा। 6 तारीख और 7 तारीख का कांग्रेस के विधायक और सहयोगी दलों के दल और विधायक इन सब के साथ में 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर मान लीजिए, उसको चिंतन शिविर कह लीजिए, होगा, जिसमें हम लोग 3 साल की सरकार की उपलब्धियां, हमारे जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस हाईकमान ने जारी किया था उसकी पालना, राजस्थान के विधानसभा का ये सत्र, बजट सत्र, संगठनात्मक कार्य, उसमें उनकी भागीदारी, 2023 और 2024 के चुनाव और पुनः राजस्थान में सत्ता वापसी और 2024 में केंद्र की सरकार से मोदी को हटाना। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम लोग, हमारे पार्टी के विधायक, पार्टी के सहयोगी दल जो राजस्थान की विधानसभा में हमको समर्थन दे रहे हैं और हमें समर्थन दे रहे वो तमाम विधायक, उन सबको हम इस चिंतन शिविर में शामिल करेंगे और उसके बाद में हम सरकार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आने वाले बजट में जो जनता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो नेता चाहते हैं वो सुझाव हम लोग बजट के लिए देंगे, जिससे जो बजट आने वाला हो बहुत ही बेहतर हो, आम जनता को खुशहाली देने वाला हो, विकास बढ़ाने वाला हो और आशा और अपेक्षाएं जो कार्यकर्ताओं की हैं उसको पूरा करने वाला हो। डोटासरा ने इसके बाद रीट परीक्षा को लेकर बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पहले केंद्र सरकार और उसके बाद राज्य में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कल और परसों रात की घटना ही गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा में अंतर बताती है। जहां हम एक और उन युवाओं को माफ करने की बात कर रहे हैं जो गांधी की विचारधारा है, और दूसरी ओर गलती करके झूठ बोलना और यह कहना कि यह गलत काम मैंने किया है और मैं इसे सही मानता हूं, यह गोडसे की विचारधारा है। हिंदू और हिंदुत्व में भी अंतर है। नफरत फैलाने का काम हिंदुत्ववादी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमने यह किया है, जैसे कोई आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी लेता है वैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिस प्रकार की सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, उसको जवाब देने के लिए केंद्र की विफलताओं और जो गलत नीतियां जिसके कारण से आम जनजीवन आज परेशान है, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महिलाएं परेशान, न विकास के काम हो रहे हैं, केवल और केवल नफरत की और झूठ की राजनीति केंद्र की में बैठी मोदी सरकार कर रही है, उसका जवाब देने के लिए भी हम लोग केंद्र की गलत नीतियों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये गांधी की विचारधारा और गोडसे की विचारधारा का अंतर है। हम कह रहे हैं कि उन बच्चों ने गलती कर ली फिर भी कोई बात नहीं, ये है गांधी की विचारधारा, माफ करने की विचारधारा। और गलती करके झूठ बोलना और ये कहना हाँ ये गलत काम मैंने किया है, मैं इसको सही मानता हूं, ये है गोडसे की विचारधारा।
हिंदू और हिंदुत्व में भी यही फर्क है। नफरत फैलाने का काम हिंदुत्ववादी करते हैं। राहुल जी ने कहा था ये हिंदुत्ववादी लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, गलत काम करते हैं, असत्य बोलते हैं, गलत काम करके अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं हाँ हमने किया है, जैसे कोई आतंकवादी संगठन जिम्मेदारी लेता वैसे जिम्मेदारी ले रहे हैं। रीट को लेकर राजस्थान से दिल्ली तक आवाज गूंज रही है, लेकिन छात्रों को इंतजार है इंसाफ का। लोकसभा में भी मुद्दा जमकर उठाया गया। अब बीजेपी विधानसभा में भी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपीवी न्यूज।